नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जिला झांसी के कस्बा मोट में 5 दिवसीय कार्यक्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आज कलश यात्रा टीकाराम यादव स्मृति महाविद्यालय से शुरू हुई। कलश यात्रा टीकाराम यादव स्मृति महाविद्यालय से शुरू होकर कोतवाली से होकर बाजार, बस स्टैंड, शाहपुर स्टैंड से होकर वैष्णवी गार्डन पहुंची। वहां संगीतमय हमारा नाम कृष्णकांत लोहिया। ये क्या का प्रोग्राम है? ये गायत्री महायज्ञ है, एक 108 कुंडीय महायज्ञ जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और कानपुर हरिद्वार से एक शाखा है, उसके द्वारा संबंध है। और यहाँ मोट में 108 कुंडीय वैष्णवी गार्डन में ये महायज्ञ होने जा रहा है। इसमें लोग अपना जीवन सफल बनाएंगे, इसमें पुनीत कार्य में सब लोग भागीदारी करेंगे। कार्यक्रम हुआ। जवाहरलाल राजपूत गरौठा विधायक ने कहा कि जीवन को सुखी बनाना है तो लक्ष्य बना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। बहिन मांडवी ने बताया कि आज कलश यात्रा निकाली गई। दिनांक 18-11-24 को सुबह 8 से 12 तक देव पूजन यज्ञ, दोपहर 2 बजे से श्री प्रज्ञा पुराण कथा, शाम 5 बजे तक। 19 नवंबर 24 को यज्ञ कथा, प्रतिदिन भोजन। 28-1124 को यज्ञ संस्कार 8 बजे प्रातः एवं 2 बजे दोपहर कथा, शाम 5 बजे दीप महायज्ञ 7 बजे तक। 21-1124 को प्रातः 8 बजे यज्ञ एवं पूर्णाहुति टोली विदाई कार्यकर्ता सम्मान समारोह एवं भंडारा। कलश यात्रा में 108 गांव की महिलाओं ने सिर पर कलश रखे। महिलाओं पुरुषों ने पीले वस्त्र धारण कर रखे थे। कस्बा वासियों ने फूल वर्षा की। कलश यात्रा के साथ बड़े लोहिया, कैलाश नारायण, डॉक्टर संतोष, देशबंधु, जगदीश प्रसाद, पिंटू गुप्ता आदि अनेक श्रद्धालु जन साथ रहे। थाना प्रभारी सरिता मिश्रा कलश यात्रा के साथ पुलिस टीम के साथ। उत्तर प्रदेश जिला झांसी के कस्बा मोट में 5 दिवसीय कार्यक्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आज कलश यात्रा टीकाराम यादव स्मृति महाविद्यालय से शुरू हुई। कलश यात्रा टीकाराम यादव स्मृति महाविद्यालय से शुरू होकर कोतवाली से होकर बाजार, बस स्टैंड, शाहपुर स्टैंड से होकर वैष्णवी गार्डन पहुंची। वहां संगीतमय कार्यक्रम हुआ। जवाहरलाल राजपूत गरौठा विधायक ने कहा कि जीवन को सुखी बनाना है तो लक्ष्य बना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। बहिन मांडवी ने बताया कि आज कलश यात्रा निकाली गई। दिनांक 18-11-24 को सुबह 8 से 12 तक देव पूजन यज्ञ, दोपहर 2 बजे से श्री प्रज्ञा पुराण कथा, शाम 5 बजे तक। 19 नवंबर 24 को यज्ञ कथा, प्रतिदिन भोजन। 28-1124 को यज्ञ संस्कार 8 बजे प्रातः एवं 2 बजे दोपहर कथा, शाम 5 बजे दीप महायज्ञ 7 बजे तक। 21-1124 को प्रातः 8 बजे यज्ञ एवं पूर्णाहुति टोली विदाई कार्यकर्ता सम्मान समारोह एवं भंडारा। कलश यात्रा में 108 गांव की महिलाओं ने सिर पर कलश रखे। महिलाओं पुरुषों ने पीले वस्त्र धारण कर रखे थे। कस्बा वासियों ने फूल वर्षा की। कलश यात्रा के साथ बड़े लोहिया, कैलाश नारायण, डॉक्टर संतोष, देशबंधु, जगदीश प्रसाद, पिंटू गुप्ता आदि अनेक श्रद्धालु जन साथ रहे। थाना प्रभारी सरिता मिश्रा कलश यात्रा के साथ पुलिस टीम के साथ रही। रिपोर्टिंग जिला ब्यूरो चीफ शशिकांत लोहिया की। अपने जीवन को जाने कितने लोगों का जीवन सार्थक किया, ऐसे जो संचालन कर रहे आदरणीय देशबंधु जी और उनकी पूरी टीम। वास्तव में गायत्री परिवार का जो लक्षण है, और हम तो लगता है कि हम शायद कक्षा 6 में पढ़ते थे तो गायत्री का भी हमें लगता आपने वो दिया। तो वास्तव में शुरुआत से गायत्री पाठ का, और आदरणीय जगदम्बिका प्रसाद महाशय उस समय कहते थे कि गायत्री पाठ का निरंतर करना है
तो हमें तो लगता है क्योंकि अपन तो लंबे समय से आचार्य श्री राम शर्मा जी की जो अखंड ज्योति या युग निर्माण है, तो वास्तव में उसमें ऐसे वचन आज भी हम मंगाते हैं और पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें जीवन में, वो कहीं ऐसी दुर्लभ चीजें हैं जिनको वास्तव में ग्रहण करने की आवश्यकता है। न केवल आप अपने परिवार को, समाज को अगर सही दिशा में ले जाना है, तो वास्तव में हमें लगता है अखंड ज्योति, और अखंड ज्योति के भी अंदर या युग निर्माण के अंदर भी जो बातें उल्लेखित होती हैं, तो न केवल अपने जीवन को हम समझते जहां आप रहते हैं उन सबको सुधारने का आप काम करेंगे, तो ऐसी प्रेरणा देने वाले हम तो समझते हमारा यह सौभाग्य। हम तो चूंकि मंच पर नहीं आना चाह रहे थे, हम तो चूंकि केवल एक ये सोचा था कि हमें भी पद संचालन करना है, लेकिन मंच पे हमें नहीं आना। और वास्तव में ये बहुत पवित्र जगह है जहाँ वास्तव में गायत्री का हम सबका सौभाग्य है कि हमारे सामने 108 कुंडली मठ में हो रहा है। तो जहाँ भी जिस तरह की, हम तो शुरुआत में भी कहा था आयोजन मंडल से कि जहाँ भी हमारी आवश्यकता हो, निश्चित रूप से अधिकारियों ने भी कहा था, बोले बड़ा हमारा भी सौभाग्य है, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, कहीं भी काम हमें बताइए। तो वास्तव में जो भी श्रद्धालुगण, जो भी क्षेत्र से गायत्री परिवार से जुड़े हुए, हमारे चाहे उरई के हो, झांसी को, या और भी दूर दराज से आने वाले सभी बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और वास्तव में आपकी जो एक एक शब्द, हम तो चूंकि ये जो लिखा है, इनके जो श्लोक होते हैं जो छोटे अक्षरों में लिखे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेरणादायक। एक जगह लिखा था कि सरल काम तो सभी कर लेते, कठिन काम करके दिखाओ, तो बात बिल्कुल यथार्थ है। सड़कों पर चलना आसान होता है, कटीले खराब रास्ते, ऊबड़ खाबड़ जंगली, मैंने कहने का आशा ही कि वास्तव में आपने अपने जीवन में कुछ अगर काम करना है, तो हमारी चाहे माताएं हो, बहनें हो, भाई हो, अंततः तो आज हम समझते हैं केवल और केवल गायत्री परिवार के लोग ही सही बचे हैं। अन्यथा तो हम लोग देख रहे हैं नौजवानों के अंदर इस तरह से नशा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और इससे अगर कोई रोक सकता है तो हम समझते हैं जो आपके द्वारा युगल के रूप में जोड़ी का आह्वान किया जाए, इसलिए किया जाता है कि दोनों लोग सीखें, पति पत्नी जो युगल है, भाई बहन, ये सबका दायित्व है कि समाज को दिशा देने की। कोई भी दिशा नीचे बैठा वाला व्यक्ति कहीं का भी दे सकता है। आज हम समझते हैं हमारे बीच में देश बंधु जैसे तमाम ऐसे देश में, ऐसे हमारे क्षेत्र में लोग हैं कि जो वास्तव में बाहर जाकर हम सबका एक दिशा निर्देशन कर रहे हैं और समाज आगे बढ़ रहा है। तो उनका, पूरी उनकी टीम का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन बंदन कि वास्तव में आपने यहाँ जो आयोजक मंडल ने जो आज कलश यात्रा के माध्यम से और इतना 108 कुंडली कार्यक्रम किया, हमारी जहाँ भी आवश्यकता जिस तरह की भी हो, बिल्कुल पूर्णतः हर तरह का सहयोग करने के लिए, बाकी निरंतर प्रयास करूंगा कि आपके लगातार कार्यक्रम में शामिल हो। बाकी आए हुए सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। और वास्तव में गायत्री परिवार एक ऐसा है कि जो अपने जीवन को हम सफल कर सकते हैं। इनकी एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम तो समझते हैं कि जितने दिन हम लोग यहाँ रहे, बिल्कुल मन से, कंठास्थ से याद करना चाहिए। इन गायत्री परिवार ही हम लोगों का जीवन को सफल बना सकता है। अंततः तो हमने देखा, इनके कहते हैं कि आपने एक प्लॉट लिया, दूसरा प्लॉट ले लिया, तीसरा मकान बना दिया, ये नहीं है काम। मैंने जीवन को सफल करने के लिए आपने अगर कोई काम किया है तो एक प्लॉट लिया है, उसको सुव्यवस्थित करिए, उस मकान को। ये नहीं आपने एक या ले लिया, 2 या ले लिए, 3 या ले लिए, संपत्ति इकट्ठी करने कोई मतलब नहीं। जिन्होंने अवैध रूप से संपत्ति कमाई, वो नहीं इनका कहना है। इनका कहना वास्तव में संस्कार रूप से हमने कमाई करके संपत्ति जो अर्जित की है वही सार्थक है। इसलिए हमारा तो इस मौके पर कि वास्तव में गायत्री परिवार के माध्यम से हमें जो भी सुनने को, कहने को मिले, वो हमें अनुसरण करना चाहिए। और जीवन को अगर सफल करना है तो वास्तव में एक एक शब्द इनका बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेरणादायक है। बाकी तो आचार्य जी वगैरह का क्या कहें, आज भी उनकी जो लेखनी निकलती है, युग निर्माण और अखंड ज्योति, हमें नहीं लगता कोई भुला पाएगा। निरंतर ये देश को, समाज को आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ गायत्री परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन।
प्रणव महामहिमे मां प्रणव महामहिमे कुंडलनी सहस्र सुमना शोभा गुण घर में जयति जय आयती माता स्वाहा सुधा सजीव वाणी राधा रुद्राणी मां राधा रुद्राणी जय सत्यरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय आयती माता जननी हम हैं दीनहीन दुख तार दगे घेरे दुखदार दगे घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत्र तौ बालक हैं तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे मां चरण शरण दीजे तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्ट कीजे जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दम्भ दुर्भाव द्वेष हरिये मधुर भाव द्वेष हरिये। कथा वक्ता है प्रज्ञा पुराण राम कथा भागवत करने क्षेत्र के क्या जिले के भोपाल से लेके लखनऊ तक हम कार्यक्रम करने गए। पर यहाँ मौट का जो 108 कुंडी यज्ञ हो रहा, इसमें हम लोग 108 कुंडी यज्ञ में हमारा केंद्र शांति कुंज हरिद्वार से विद्वानों द्वारा टीम आएगी, जिसमें 5-7 भाई होंगे। वो संगीत के साथ सुबह का यज्ञ कराएंगे। तत्पश्चात 12 बजे के बाद भोजन के बाद 2 बजे से श्रीमद् प्रज्ञा पुराण संगीतमय कथा एवं प्रवचन चलेगा। 5 बजे तक कथा होगी। इसके बाद कथा सुनने वालों को भोजन की व्यवस्था है। और हमारे यहाँ पर एक नियम है, गुटखा बीड़ी पान तंबाकू आदि वालों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो जो लोग कथा में आएंगे उनको ये सारी चीज़ें वर्जित हैं। और कथा का श्रवण कर अपने दुर्गुणों को दूर कर भोजन प्रसादी आदि पाकर यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करेंगे। ऐसे विद्वान युवा भाई जो टीम हमारी हरिद्वार से आ रही है वो बहुत ही शानदार है। और वो हम आपके जीवन को किस तरह से जीवन जीने की कला होती है। जीवन तो सब जीते हैं, एक चोर भी जीता है, एक डाकू भी जी लेता, पर ईमानदारी सत्ता पर चलने वाला जीवन कठिन तो होता है पर हमेशा सफल होता है। तो कैसे जीवन जीना चाहिए ये विद्वानों द्वारा बखूबी आपको कथा के साथ प्रज्ञा पुराण का मतलब यही होता है कि आज के युग की विषम परिस्थितियों से आदमी जो संघर्ष कर रहा है उसको सरलता पूर्वक जीवन कैसे मिले और अच्छाइयों पर वो कैसे चले, ये श्रीमद् प्रज्ञा पुराण में संगीत के साथ विद्वानों के साथ आपको 5 घंटे की कथा मिलेगी। तो सभी लोग जीवन जीने की कला सीखना चाहें वो इस महायज्ञ इस कथा में ज़रूर आकर के सुने। कथाएं बहुत होती हैं। भगवान कृष्ण का चरित्र वर्णन सबने सुना, भगवान राम का वर्णन सबने सुना, श्रीमद् भागवत में हम लोग सुन लेते रामचरितमानस में, पर व्यक्ति का चरित्र कैसा हो ये श्रीमद् प्रज्ञा पुराण में हमारे गुरुदेव ने 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण है। 18 पुराणों की कथाएं पढ़ी हैं, लोगों ने सुनी है, लेकिन जो विद्वान 18 पुराण पढ़ चुके वो 19वें पुराण की कथा के लिए अवश्य आए और आने वाला अवतार क्या चाहता है और आने वाले अवतार की इस कलयुग में क्या विशेषता है वो इस श्रीमद् प्रज्ञा पुराण से आकर के सुने। और लोग फालतू की अफवाह कलयुग, हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा सतयुग का आगमन हो गया है, केवल लोगों को देखने की ज़रूरत है। सतयुग आ रहा और हम लोग सतयुग की तैयारियों में लगे हैं, सतयुग का स्वागत कर रहे हैं। जो जाग जाएंगे उनको पता चलेगा और सोने वाले को क्या पता कि भविष्य क्या होगा।